नमस्कार साथियों, इस समय मैं पहुंचा हूं भदोही जिले के डीग ब्लॉक क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में और यहां पर कई मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं। ऐसे में यहां के गांव वालों से हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ जानकारी हासिल करेंगे ताकि यह प्रशासन तक और सरकार तक जाए और यहां की मूलभूत सुविधाओं पर सरकार और प्रशासन तेज़ी से कार्य करे। यहां पर सबसे बड़ी समस्या है जो जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी है। इस टंकी द्वारा जो संचालन होता है ग्राम सभा वासियों को पानी पिलाने की दिशा में, वह किस तरह से चल रही है और क्या क्या व्यवधान है। इस समय इब्राहिमपुर गांव के मुखिया ग्राम प्रधान हमारे साथ है और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किन किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। हाँ जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जल जीवन मिशन का जो पानी की टंकी बनी है, पंप बना हुआ है, क्या इससे पूरे गांव के लोगों को पानी मिल रहा है? अभी तो आधा अधूरा सप्लाई हो रहा है और तमाम जगह पाइप जो है लीकेज पड़ी हैं, पानी उसमें रास्ते में बह रहे हैं। तमाम ऐसे जगह हैं कि जहाँ अभी तक कनेक्शन ही नहीं हुआ है। कई बार हम इस विभाग से शिकायत किए, आज तक उसका सुनवाई नहीं हुआ है। तो सुना आपने, ग्राम प्रधान जो गांव का प्रधानमंत्री होता है, मुखिया होता है, वह विभागीय अधिकारियों से शिकायत करता है, उसके बावजूद भी अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रेखता। मैं एक और समस्या यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे एनएम सेंटर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम शायद लग रहा है कि कभी यहाँ आकर देखी होगी। यहाँ इस एनएम सेंटर को देखने से प्रतीत हो रहा है कि इसमें इतने लंबे लंबे घास जम गए हैं कि सालों साल से यहाँ कोई आया नहीं है। मैंने चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक कई ग्राम सभाओं के एनएम सेंटर का चाबी उनको नहीं मिला है, यानी पोजीशन नहीं मिला है। ऐसे में मैंने यहाँ के ग्राम प्रधान माता सेवक से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। हमने कई बार डॉक्टर महोदय से बात किया कि सर इसका संचालक कब होगा। यहाँ कभी एनएम भी नहीं बैठ रही है और एनएम का पूरा व्यवस्था हो गया है, मगर डीग ब्लॉक के जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक चार्ज नहीं मिला है। इस दशा में देख लीजिए, यहाँ सामने हैं पत्रकार महोदय, इसका दशा क्या है। स्वास्थ्य केंद्र का जो ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, अभी तक दूर दूर जाना पड़ रहा है। 2 साल से बन करके तैयार है, ताला भी लटका हुआ है। तो सुना आपने, और साफ़ सफाई का कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना तो यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले दिनों डीग ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बैठक हुई थी जिसमें सीएमओ संतोष कुमार चक भी आए हुए थे। उन्होंने एएनएम को सख्त हिदायत दी थी कि अपने सारे सेंटरों को सही ढंग से संचालित करें और जो एएनएम जरा सा भी कुछ व्यवधान बताई तो उनके तनख्वाह भी रोक दिए। भाई, अगर आप उनके तनख्वाह रोक रहे हैं तो सुविधा भी देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है। कौन आके एएनएम सेंटर को चेक करेगा? कुछ और गांव वाले हैं हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं किस तरह की समस्याओं से यहाँ जूझ रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा चिंतामणि सरोज। चिंतामणि जी, आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं बनी हुई है? अरे हमारे गांव में तो अभी बहुत समस्याएं हैं। जैसे कुछ नाम बताएं। जैसे जल जीवन मिशन है, कई बस्तियां अभी अधूरी है, पानी सप्लाई नहीं हो रही, जहाँ सप्लाई हो रही है वहाँ पाइप लीक है। कौन कौन सी बस्ती अधूरी है, जरा उस बस्ती का नाम बताएं। पाल बस्ती है, यादव बस्ती है, मुसलमान बस्ती है, सोनकर बस्ती है, तमाम ऐसी बस्ती है, बहुत बस्तियाँ हैं। तो सुना आपने, आधा दर्जन बस्ती का नाम गिनवा दिए हैं। पानी नहीं मिल रहा है भैया। योगी और मोदी की योजनाओं को क्यों पलीता लगा रहे हैं? सरकार को क्यों बदनाम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं? आप लोग ऐसा काम करें ताकि गांव की जनता खुश हो, और गांव की जनता खुश रहेगी तभी देश के लोग खुशहाल रहेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रविशंकर बिन। रविशंकर जी, आप बहुत मजे हुए कलाकार दिख रहे हैं, एक जागरूक प्रहरी दिख रहे हैं। आपके ग्राम सभा में विकास कार्यों की योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से संचालित हो रही हैं? क्या ग्रामीणों को इसका लाभ मिल रहा है? देखिए, अभी तक तो पहला नंबर तो ये जो मेन लाइन है, समझ, इसको ये लोग पतला लगा दिए हैं, इस पर पूरा संचालन नहीं हो पा रहा है पानी का, इसी से पाइप फट रही है सर। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ जल निगम से जो मेन पाइप गई है वो पतला है, इसलिए पानी के प्रेशर से वो फट जाता है। और इसमें समझ इतनी दिक्कत हो रही है कि कभी
चला, जैसे 6 रोड चलती ही नहीं है, चलाते नहीं है लोग, समझ ना। और कभी जैसे चलती है तो 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 10 बजे, कभी मतलब इसका फिक्स समय नहीं है कि कब चलती है कब बंद हो जाती है। भाई साहब जरा आप इधर आइए, आप यहाँ के ऑपरेटर हैं, आप इस पंप को संचालित करते हैं। भाई साहब तो कह रहे हैं चलता ही नहीं है। न चलता है, जब पाइप लीकेज है तो हम क्या करें। पाइप लीकेज है तो आपने विभाग को इस समस्या से अवगत कराया? गांव वाले हमके दबाव देते हैं कि बंद करो तो बंद कर देते हैं। हमारा कौन दोस्त है? यानी पाइप लीकेज की वजह से जब ज़्यादा जल बहने लगता है तो गांव के लोग ही मना करते हैं कि भैया बंद कर दीजिए, पानी भर रहा है, इसलिए आप बंद करते हैं। आपने किन किन लोगों को अभी तक अवगत कराया कि इतना जगह पाइप फटा हुआ है, उसको दुरुस्त कराएं? हम कई बार बोले कि हाँ भेजेंगे। अब सरकार जब भेजे तभी ना। तो सुना आपने, गांव के लोगों की समस्या क्यों है। यहाँ पे जो ऑपरेटर कार्यरत हैं, इन्होंने विभागीय अधिकारियों को अवगत भी करा दिया, जैसा कि ये बता रहे हैं। उसके बावजूद भी जो ठेकेदार है उन लोगों के बोले क्या ठेकेदार लोग बनवावे तब ना। अच्छा, तो ये ठेकेदार की विभाग की बात नहीं है, अभी ठेकेदार के हाथ में है। तो ये ठेकेदार की बात बता रहे हैं कि ठेकेदार को इन्होंने अवगत कराया, उसके बावजूद भी ठेकेदार साहब पैसा लेके मस्त है और गांव की जनता पस्त है। आइए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। भाई साहब आपका नाम बताएं। आशीष मिश्रा। आशीष जी ये बताएं कि ये पानी की टंकी चल रही है, आपके घर पानी जाता है? पानी जाता है, एकदम प्रेशर भी नहीं, एकदम बहुत स्लो पानी जा रहा है और हर जगह पाइप फटा हुआ है। किसी का द्वार बुड़ रहा है तो रास्ता बुड़ रहा है। इसका बहुत बड़ा लापरवाही है ये जल निगम में। तो एक आग बाल्टी पानी भर जाती है कि बस ऐसे ही खाली दिखावटी आता है? बाल्टी पानी भरने में 10 मिनट लगता है। तो सुना आपने, प्रेशर नहीं है भैया, प्रेशर खत्म है। योगी मोदी की तो इतनी प्रेशर है कि हर गांव में वह सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाए जिससे जनता मस्त रहे। लेकिन कुछ ठेकेदार और कुछ अधिकारी इन सब चीज़ों पे अपनी नज़रें इनायत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गांव की जनता जूझ रही है। और किस तरह की समस्या आपके गांव में है? गांव समस्या जिसे ये बना हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसमें तो कभी कोई आता ही नहीं है। ये कितने सालों से बनकर ऐसे ही खड़ा है? 2 साल हो गया बनकर तैयार है, लेकिन तो सुना CMO साहब, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 2 साल से एनएम सेंटर बना हुआ है, लेकिन ठेकेदार अभी तक चाबी ही नहीं पकड़ाया। तो यहाँ खा के एनएम आएगी? एनएम भी अपने घर से सेंटर चला रही है, वह सेंटर चला रही है कि नहीं चला रही है, यह तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप जब भी आपको गुस्सा लगता है तो एनएम बेचारियों का तनख्वाह जरूर आप रोक देते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा ग्राम सभा के सारे जनता की तरफ से कि इन एनएम सेंटरों को चिन्हित करें। चिन्हित करने के बाद इसका ताला खुलवाए और यहाँ पे एनएम को बैठाने का कार्य जल्द से जल्द करें। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं। चलो भैया, ये नहीं बोलना चाहते, शर्मा रहे हैं। हम वैसे भी अपने सबकी यहाँ जो दुल्हन रहती ना बहुत शर्माती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के ग्राम प्रधान माता सेवक निषाद हैं। ये पिछले कई पंचवर्षीय से इस गांव में लगातार प्रधान बने हैं। अच्छा कार्य करा रहे होंगे तभी गांव की जनता इनको चुनती है, और अच्छा कार्य कराना भी चाहिए भैया। गांव तो अपना है, अपने गांव में अच्छा काम नहीं कराएंगे, अपने घर में अच्छा काम नहीं कराएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अगर हमारे गांव की जनता खुशहाल है तो हमारा देश निश्चित खुशहाल होगा। यह सनातन धर्मियों का गांव है, और अगर सनातन धर्म पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है तो इस गांव में भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि गांव के लोग भी मोदी योगी की वाहवाही करें। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर पानी की टंकी तो बना दी गई है, लेकिन अगर कोई आपदा आ जाए ना तो यहाँ आने का रास्ता नहीं है। प्रधान जी ये बताएं कि रास्ता क्यों नहीं है? हमने जल निगम ठेकेदार से बोले थे कि कम से कम नहीं 200 मीटर है, यहाँ पे रास्ता तो बनवा दीजिए, क्योंकि यहाँ टंकी पे आने जाने के तमाम साधन आएंगे और तमाम तकलीफ़ होगा, आने जाने में बरसात में कठिनाइयाँ होगी। और यहाँ बगल में स्वास्थ्य केंद्र भी है, एनएम सेंटर बना हुआ है, यहाँ के आने जाने का रास्ता भी नहीं है। या विभाग चाहे तो यहाँ से रास्ता बनवा दे ताकि ग्रामीणों को कठिनाई न हो आने जाने में। अरे विभाग ही क्यों बनवाए? क्या आप अपने निधि से या ब्लॉक प्रमुख निधि, विधायक निधि, जिला पंचायत निधि से नहीं देखिए, ग्राम सभा का जो निधि होता है वो सीमित रहता है कि उतना नहीं कार्य हो सकता है ग्राम सभा से।
और जहाँ विभाग द्वारा यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, जल निगम टंकी है, तो यहाँ तो तमाम चाहे विधायक भी बनवा सकते हैं, सांसद भी बनवा सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी बनवा सकते हैं। हम सभी से कह दिए हैं, प्रमुख जी से कहे हैं, विधायक जी से कहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तक सड़क बनवा दीजिए। देखो उनको सबके ऊपर है, भाई अपना विचार रखेंगे तो बनवा सकते हैं। सुन लिया आपने विधायक जी, यहाँ निषादों की बस्ती है और आप इन्हीं के पार्टी से ज्ञानपुर विधानसभा के विधायक चुने गए हैं। अगर इनके गांव में आप सुविधा नहीं दे सकते तो कहाँ देंगे? भाई ज़रा इधर भी नज़रें इनायत करिए, ताकि एएनएम सेंटर यानी स्वास्थ्य विभाग का एएनएम सेंटर भी है और जल जीवन मिशन के तहत बनाया गया यहाँ पे जल निगम का पानी का टंकी भी है और यहाँ पंप ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो यहाँ आने जाने का रास्ता तो चाहिए। अब माल गोदाम भी बन रहा है, यहाँ पे कोटेदार का माल उसमें रखा जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रोड की तो आवश्यकता हर जगह है। भगवान न करे कोई आपदा आ जाए तो कहीं से भागने लायक कोई रास्ता ही नहीं है। अगर ये टंकी में कोई खराबी आ गई, कोई ट्रक या गाड़ी में सामान लदकर इधर आना होगा तो आ नहीं सकता, क्योंकि स्थिति बहुत बेकार है। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारी यह खबर देखने के बाद आप अपनी निधि से एक रास्ता यहाँ जरूर बनवाएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।